बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज के इस क्लास में हम थोड़ा सा क्यूरी को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें क्यूरीज में अक्सर हमें फील्ड्स को कनकेटिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। कनकेटिनेट क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं, उसको हम कहते हैं कनकेटिनेशन। फर्ज किया, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें मैंने एक दो फील्ड्स नए डाले हैं। स्टूडेंट का एड्रेस डाला है, हाउस नंबर, उसका स्ट्रीट एड्रेस और उसका सिटी। ये हम अलग अलग रख रहे हैं क्योंकि हमें कई दफ़ा क्यूरी के थ्रू ये मालूम भी करना पड़ता है कि कौन से सिटी के हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम अमूमन जो है वो एड्रेस अलग से रखते हैं और सिटी अलग से रखते हैं। हाउस नंबर और स्ट्रीट एड्रेस एक हो सकता है, वो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हाउस नंबर भी अलग रख दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझाया जा सके। तो यहाँ पे हम हर चीज़ अलग अलग रख रहे हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स हमें चाहिए तो रिपोर्ट में हमें ये कहा जाता है कि आपने इकट्ठा स्टूडेंट नेम, उसका फादर नेम, यानी कि फ़र्ज़ किया हमारे पास आए तनवीर सन ऑफ हसन, यानी कि तनवीर नाम का स्टूडेंट है और सन ऑफ हसन आए और उसका एड्रेस इकट्ठा लिखा हुआ। उसके लिए हम एक क्यूरी बनाते हैं रिपोर्ट के अंदर शो करने के लिए, ताकि हमें एक रिपोर्ट अच्छे फॉर्मेट में हमें मिल सके। ये तो एक टेबल डाटा है, इसकी हम एक रिपोर्ट बनाते हैं स्टूडेंट लिस्ट के नाम से। क्यूरी बनाते हैं, सॉरी, पहले रिपोर्ट्स तो आखिर में, हम जब रिपोर्ट्स पे आएंगे तो वो हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं क्यूरी डिज़ाइन। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास क्यूरी डिज़ाइन जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्यूरी डिज़ाइन व्यू आ जाता है। इसमें क्योंकि हमें आज सिर्फ एक ही टेबल चाहिए, वो है स्टूडेंट्स का, तो हम सिंपल इसको जो है वो डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस शो टेबल वाले डायलॉग को हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे तमाम हमारे पास फील्ड स्टूडेंट, उसमें से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिस तरह चुनते हैं हम फील्ड, हम फर्स्ट किया पहले सिर्फ चुन लेते हैं स्टूडेंट आईडी, उसका आना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट नेम आए, उसका फादर नेम आए, उसके बाद उसका हाउस नंबर आए, उसके बाद उसका स्ट्रीट एड्रेस आए और उसके बाद उसका सिटी है। ये तो सिंपल एक क्यूरी हो गई। इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास इस तरह का डाटा आएगा। स्टूडेंट आईडी दिस, स्टूडेंट नेम, एफ नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस और सिटी। अब हम ये चाहते हैं कि ये क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं, इसके साथ हाउस नंबर हमने सिर्फ डिजिट्स लिखे हुए हैं, इसके साथ हाउस नंबर लिखा हुआ आ जाए और इस तरीके से आगे ये पूरा एड्रेस जो है वो कंप्लीट हो। तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं, हम सिंपल व्यू में जाएंगे। प्रॉपर्टीज को फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। अब यहाँ पे इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो विड्थ इसकी जो है वो कम होती जाएगी। ये हम सिंपल इसलिए कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट फील्ड हम बना सकें। अब फर्ज के यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट नेम का एक हम फील्ड बनाते हैं कनकेटिनेट करने के लिए। तो कनकेटिनेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो उस फील्ड का एक नाम रखना पड़ता है। उसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट और उसके आगे हम डाल देते हैं कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पे जिस फील्ड को हम कैटिनेट करना चाहते हैं तो वो फील्ड हम दोनों लिख देंगे, एस नेम और एफ नेम। उसको हम, अगर इनके दरमियान स्पेस है तो हम उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, पर एहतियातन हम ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख देते हैं एस नेम, और आगे जो कनकेटिनेशन ऑपरेटर यूज होता है क्यूरीज के अंदर एक्सेस में वो है एंड। तो उसको हम लिखते हैं एंड ऑपरेटर। एंड के बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम दूसरा फील्ड नेम लिखते हैं एफ नेम। ये हमारे दोनों जो चीजें हैं ये ज्वाइन होके हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं इसको रन करके एक दफा देखते हैं। ये देखें, स्टूडेंट नेम का एक अलग से कॉलम बन गया जिसमें ये उसने स्टूडेंट नेम उठाया और आगे उसका फादर नेम उठाया और उनको कैटिनेट कर दिया। लेकिन हमें इस तरीके से तो नहीं चाहिए, हमें इसके दरमियान स्पेस चाहिए, या इसके दरमियान हम फर्ज किया लिखते हैं सन ऑफ। वो हम किस तरह से लिखेंगे, जब भी आप कैटिनेट करते हैं तो यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर अगर आपने कोई कस्टमाइज चीज लिखनी है तो उसको आप कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। एस नेम के बाद हम कोटेशन मार्क डालते हैं 2 और इसके अंदर हम लिख देते हैं एस वी सन ऑफ। अब हमें इस साइड पे भी एक स्पेस चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस देना कोटेशन के अंदर, इस साइज पे भी हमें एक
इस साइड पे स्पेस चाहिए और दोबारा हम इसको कनकैटिनेट कर देते हैं एफ नेम के साथ, यानी कि एस नेम कनकैटिनेट सन ऑफ और कनकैटिनेट एफ नेम। अब आप इसको रन करके देखेंगे, आप ये देखें, ये हमारे पास बड़ा डिजायर्ड सा रिजल्ट आ गया कि तनवीर सन ऑफ हसन। अब यहाँ पे पूरा नेम अगर फर्ज किया यहाँ पे लिखते हैं, अब देखें तनवीर खान सन ऑफ हसन। अगर आप स्टैटिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट उसका नाम आएगा और कनकैटिनेट करके। अब यहाँ पे क्योंकि आप ये देना चाहते हैं, इसको जस्ट हाईलाइट करें, यहाँ से इसको उठाएं और इसको शुरू में ले जाएं, वो वहाँ पे आ जाएगा। और एस नेम और एफ नेम को आप हाइड कर सकते हैं। अब आप क्यूरी को रन करके देखें तो आपको स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट नेम सन ऑफ फलां, और उसका अब आप चाहते हैं कि एक एड्रेस का फील्ड हो जिसमें ये सारे कनकैटिनेट होके आए। सिंपल एग्जांपल जिस तरह आप ऑलरेडी हमने किया है, तो यहाँ पे एक फील्ड बना लेते हैं, इसको आपको दिखाने की गर्ज से एक इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इनको हमने इसको ताकि आपको सही नज़र आए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना एक नया फील्ड बनाते हैं एड्रेस के नाम से, कॉलन लगा दिया। यहाँ पे आप सिंपल जो है वो यहाँ से सबसे पहले हमें चाहिए हाउस नंबर लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, दो कोटेशन मार्क्स लगाएंगे और यहाँ पे हम स्पेस नंबर, इसको कनकैटिनेट कर देंगे किससे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउस अंडरस्कोर नंबर और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। अब इसके दौरान हमें हाउस नंबर के बाद एक स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ, तो हमारे पास ये बन जाएगा हाउस नंबर। उसके बाद मैं कनकैटिनेट करता हूँ, कनकैटिनेट मैं उसको स्ट्रीट एड्रेस के साथ करता हूँ। उसके लिए मुझे एक स्पेस मज़ीद चाहिए, तो मैं कोटेशन मार्क के अंदर एक स्पेस दे देता हूँ और फिर इसको मैं कनकैटिनेट कर देता हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूँगा स्ट्रीट अंडरस्कोर, ये वही फील्ड का नेम है जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ, वो मैंने उसको फील्ड का नेम दे दिया। उसके बाद ये आ जाएगा, फिर मैं इसको कनकैटिनेट करता हूँ सिटी के साथ। उससे पहले मुझे एक कामा चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक कामा और एक स्पेस दे देता हूँ और आगे मैं इसको फील्ड दे दूँगा सिटी, और इस दरम्यान में मैंने इसको कनकैटिनेट नहीं किया, यहाँ पे मैं एंड का साइन लगा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास पहले आना चाहिए हाउस नंबर और उसके बाद एक स्पेस, फिर कनकैटिनेट हमने कर दिया हाउस नंबर जो हमारे पास डिजिट्स आ रहा है, फिर कनकैटिनेट किया हमने एक स्पेस को और आगे आ जाएगा स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस के बाद हम बल्कि यहाँ पे एक बजाय स्पेस के हम एक कामा भी दे देते हैं, ताकि हाउस नंबर के बाद कामा आए, फिर स्ट्रीट एड्रेस आए और फिर एक कामा आए और फिर सिटी आए। तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट है। ये देखें, अब यहाँ पे उसने पूरे का पूरा जो है वो एड्रेस हमें बना के दे दिया। यहाँ पे ये जो फील्ड है इनको आप मज़ीद हाइड कर सकते हैं, इनको आपने हाइड कर दिया, सिंपल आपके पास आ गया तनवीर खान सन ऑफ हसन, हाउस नंबर 226 कामा स्ट्रीट नंबर 12 कामा कमालाबाद कामा राजगीर। रिपोर्ट में आप ये चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स का हमने हाउस एड्रेस नहीं फीड किया था, उनमें ये स्टैटिक वैल्यू जो हमने डाली हैं वो डिस्प्ले हो रही होंगी, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि हर स्टूडेंट का एड्रेस होगा। अगर नहीं है तो आप एक इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, वो खैर आगे आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। इफ़ कंडीशन के थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बहरहाल आपको आज ये बताना मकसूद था कि हम किस तरीके से दो या दो से ज़्यादा फील्ड को कनकैटिनेट करके अपनी मर्ज़ी का फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी के फॉर्मेट के मुताबिक एक रिपोर्ट बना सकते हैं। और जब रिपोर्ट, क्योंकि डाटा हमारा देखें तो डाटा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सिंपल स्टूडेंट का आप डाटा देखें तो ये अलग से पड़ा हुआ है, एस नेम अलग से है, एफ नेम अलग से है, सिटी अलग से है, स्ट्रीट। अगर आप यहाँ पे इकट्ठा रखें पूरा
तो आपको क्यूरी के अंदर अगर आपको सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाए। अगर आप सिटी अलग अलग रखते हैं तो यहाँ पे सिंपल आप क्राइटेरिया, जिस तरह मैंने आपको बताया, क्राइटेरिया आप लिखेंगे सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद, तो सारे के सारे वही स्टूडेंट आ जाएंगे जो इस्लामाबाद के हैं। अब यहाँ पे भी आप क्यूरी के अंदर क्राइटेरिया लगा सकते हैं। फर्स्ट के यहाँ पे आपने डिज़ाइन व्यू में इसमें खोला और यहाँ पे अब क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ था तो वो उसने यही समझा कि ये चीज़ इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने वहाँ से निकाल दिए। अब सिंपल यहाँ पे सिटी रखें, यहाँ पे सिटी रखें, इसको डिस्प्ले मत करें और यहाँ पे क्राइटेरिया में आप इसको लिख दें क्वेश्चन मार्क, ये खुद ही डाल देगा। यहाँ पे हमने लिखा। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं। अब असल में हमारा टेबल बैकग्राउंड पे ये ओपन है, इसलिए ये उसको चला नहीं रहा। इसको मैं स्टूडेंट्स के टेबल को क्लोज कर देता हूँ और क्यूरी को रन करते हैं। देखिए उसने उसी फॉर्मेट पे क्यूरी रन की, लेकिन उसने वो सिर्फ वो स्टूडेंट दिया जो इस्लामाबाद से बिलोंग करता और उसके हाउस एड्रेस दिया। इसी तरह आप रावलपिंडी के स्टूडेंट्स को देखना चाहते हैं तो आपने अपने कस्टमाइज क्यूरी के अंदर आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्राइटेरिया लगा दिया तो उसने वही स्टूडेंट उसने निकाल के लाया जिसका एड्रेस रावलपिंडी का है। अब बैक एंड पे तो सिटी से रावलपिंडी को क्राइटेरिया लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो एड्रेस के अंदर आपको नज़र ये आ रहा है कि रावलपिंडी के स्टूडेंट्स यहाँ से एड्रेस से ढूंढ के वो ला रहे हैं। इस तरीके से हम बैक एंड पे हमारा डाटा कुछ और होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट के अंदर हम किसी और तरीके से डाटा को सामने लाते हैं। तो इसी से हम आगे इस क्यूरी से, जो क्यूरी चल रही है, इसी को हम एक रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं और खूबसूरत अंदाज में वो रिपोर्ट प्रिंट करके सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि हम फील्ड्स को, मुख्तलिफ फील्ड्स को कॉन्कैटिनेट किस तरीके से करते हैं और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट किस तरीके से हासिल करते हैं। ये क्लास यहाँ तक थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।